हेलो एवरीवन। मैंने बहुत से ऐसे नौजवान यंग मैनेजर्स देखे हैं, उनसे मिलता हूँ, जो मुझसे शेयर करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो बहुत कामयाब मैनेजर बने, पर उन्हें नहीं पता कि कैसे। वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कौन-सी ऐसी किताबें पढ़ें, जो उन्हें एक सक्सेसफुल, इफ़ेक्टिव और रिस्पेक्टेड मैनेजर बनने के लिए ट्रेन करे। मैं कई किताबें उन्हें रिकमेंड करता हूँ, जैसे रिचर्ड टेम्पलर की द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट, जॉन अडेयर की डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स, मार्क मैककॉर्मिक की व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, या जिग जिगलर की सी यू एट द टॉप, जॉन मैक्सवेल की 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, और केनेथ ब्लेंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन की द वन मिनट मैनेजर, सिमोन सिनेक की लीडर्स ईट लास्ट, या डेल कार्नेगी की वो फेमस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सुनजू की द आर्ट ऑफ वार, स्टीफन कवी की द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके अलावा और कई किताबें मेरे जहन में आती हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। पर मैं सबसे ये भी कहता हूँ कि हकीकत ये है कि हालांकि किताबें आपको जेट थ्रस्ट देती हैं, पुश करती हैं जल्दी और अच्छा कामयाब लीडर या मैनेजर बनने के लिए, वरना अगर आप सारे लेसन्स या ज्ञान तजुर्बे खुद इकट्ठा करने लग जाएं तो 5 जन्म लग जाएंगे। पर फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किताबों में या तो नहीं है, या उन्हें किताबों में लिखना संभव नहीं। इन्हीं में से कुछ, या जितनी मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैंने अपने करियर में इधर-उधर से ऑब्जर्व करके या धक्के खाकर सीखी, आज मैं शॉर्ट में इस छोटे से वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपसे, इस आशा के साथ कि इन्हें समझकर और प्रैक्टिस करके आपको आपकी लाइफ और आपके करियर में मदद मिलेगी। आई टिपिकली कॉल देम अनऑफिशियल टूल्स इन अ मैनेजर्स चेस्टर। अनऑफिशियल इसलिए क्योंकि थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, ऑफिशियल नहीं है, और बट हाईली इफेक्टिव। और चेस्टर कहते हैं एक दराज को, लकड़ी का दराज, है ना? यानी सक्सेसफुल इफेक्टिव मैनेजर्स द्वारा अपने दराज में छुपा कर रखे हुए अनऑफिशियल टूल्स की लिस्ट। मैं इन टूल्स, इन पॉइंट्स को साइंस ऑफ इफेक्टिव मैनेजर्स भी कहता हूं। जिस भी मैनेजर को मैं इन टूल्स को यूज करते हुए देखता हूं, तो मैं समझ जाता हूं कि दीज मस्ट बी वेरी सक्सेसफुल इफेक्टिव मैनेजर्स। So here are those 12 tools, secrets, advice, whatever you may prefer to call them. Number one, only powerful and important managers can be effective. आप कितने पावरफुल हैं, आपके पास कितनी और कौन सी अथॉरिटी है, आप ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंपॉर्टेंट हैं, ना केवल ये, बल्कि ये भी कि आपकी इमेज क्या है इन सब मामलों में, परसेप्शन क्या है। एक मैनेजर या लीडर की कामयाबी में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है उस परसीव्ड अथॉरिटी का, भले ही एक्चुअल में वो हो ना हो या कम हो, जो उसमें निहित है, इनबिल्ट है, इंस्टॉल्ड है, जो उसे दी गई है या उसके पास है, ऐसा दिखता है। आधा काम तो उसकी वो पोजीशन, वो अथॉरिटी करवा देती है। कमजोर या नॉट सो इंपॉर्टेंट समझे जाने वाले मैनेजर्स या लीडर्स की कोई नहीं सुनता है। दे टर्न आउट टू बी इनइफेक्टिव। आपकी रेपुटेशन, आपकी अथॉरिटी आपसे पहले पहुंच जाती है हर जगह, और ग्राउंड तैयार करती है या ग्राउंड खराब कर देती है आपकी इफेक्टिवनेस का। इफेक्टिव मैनेजर्स इसके लिए अपनी डिसीजन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। पावर सिंबलिज्म का प्रयोग होता हुआ मैंने देखा है। यूसेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू पावर, एंड अपने कंडक्ट से पावर और इंपॉर्टेंस की स्टैंपिंग प्रोमिनेंट तरीके हैं इस चीज के। याद रखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा, घर हो या बिजनेस, ऑफिस हो या गवर्नमेंट, पावर सेंटर इज क्रिटिकल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड कंडक्ट ऑफ डेली लाइफ एंड बिजनेस। दूसरा, फ्रेंडली मैनेजर्स आर लेस इफेक्टिव। फ्रेंडली, इजी, दोस्ताना, मस्ताना, लीनियंट टाइप के मैनेजर्स अक्सर कमजोर या इनइफेक्टिव माने जाते हैं। एक क्लासिक मैनेजमेंट क्वेश्चन है कि एक मैनेजर से उसके सबॉर्डिनेट्स को डरना चाहिए या उसको प्यार करना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज कि बोथ प्यार करना चाहिए एंड डरना भी चाहिए, पर इस बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैनेजर किस बात से आपको प्यार करेगा और किस बात से आपसे नाराज होगा, ये क्लियर होना चाहिए। और एक बात, इफेक्टिव मैनेजर्स अपने जूनियर से एक हेल्दी कमांडिंग डिस्टेंस रखते हैं, हाथ मिलाते हैं पर कंधा पकड़ने नहीं देते। तीसरा, मैच्योर एंड वाइज मैनेजर्स आर मोर इफेक्टिव।
मैनेजमेंट सिर्फ अथॉरिटी डिस्प्ले या पावर प्ले नहीं है, वो एक सीरियस बिजनेस है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए आपके कंधों पर दिमाग चाहिए। यू नीड टू हैव हेड ऑन योर शोल्डर्स। हर काम, हर डिसीजन, हर रिएक्शन के पीछे सोच विचार चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स की परख चाहिए। कोई भी सिचुएशन या डिसीजन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इनफैक्ट लाइफ और बिजनेस के हर एस्पेक्ट में ग्रे एरियाज होते हैं, जहां बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस की सिलेक्शन करनी पड़ती है। परफेक्ट सॉल्यूशन कोई नहीं होता। एक कूल, मैच्योर, वाइज, समझदार मैनेजर या लीडर होना इफेक्टिवनेस की बेहद जरूरी कसौटी है। इफेक्टिव मैनेजर्स आपको अक्सर शांत और चुप दिखाई देंगे। चौथा, आइडल मैनेजर्स आर मोर इफेक्टिव। अब ये आइडल का क्या मतलब यहां पे? मैनेजर्स का तो आप कहेंगे कि काम ही काम करना है, पर यहां पर आइडल का मतलब वो नहीं है कि जो कुछ नहीं करता। यहां आइडल का मतलब है कि देखने में जो फ्री लग रहा है। जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था, मैनेजर्स शुड ऑलवेज बी फ्री टू मैनेज। देखने में फ्री दिखने वाले मैनेजर्स अक्सर बेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स अगर उनकी डोमेन में सब ठीक चल रहा है बाय एंड लार्ज, क्योंकि इनडायरेक्टली ये इस बात का सूचक है कि उन्होंने हर बात का सिस्टम बना दिया है और उसकी सुपरविजन का इंतजाम और निजाम कर दिया है। फिफ्थ, इफेक्टिव मैनेजर्स मैनेज रैंडमली। 30 साल पहले, उस समय के अपने सीनियर्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों को देखकर सुनकर मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि कोई भी मैनेजर या लीडर हर चीज हर समय चेक नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा, उसी में उलझ जाएगा। और ये इस बात का भी सूचक है कि या तो सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, या टीम की सिलेक्शन गलत है, या लीडर अपने टीम मेंबर्स पर भरोसा नहीं कर पा रहा। इफेक्टिव मैनेजर्स, मैंने देखा है, सब कुछ चेक करते हैं पर हमेशा नहीं। कभी कुछ, कभी कुछ। कब कहां क्या चेक कर लें किसी को पता नहीं होता। सही काम को अप्रिशिएट करना और गलत को रिप्रिमांड करना उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बिहेवियर होता है। सिक्स्थ, इफेक्टिव मैनेजर्स मैनेज इनडायरेक्टली। इफेक्टिव मैनेजर्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैथमेटिक्स में जिसे गुणा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। वो चेक्स एंड बैलेंसेस का एक तंत्र बना देते हैं, एक सिस्टम, एक हायरार्की, जिसमें हर लेवल पर चीजें जहां तक हो सके सेल्फ चेक हो जाती हैं। दे इंस्टॉल सुपरवाइजर्स और सुपरविजन सिस्टम्स एट वेरियस लेवल्स, जो उन्हें सूचना देते रहते हैं कि कहां क्या ठीक है और क्या नहीं। इफेक्टिव मैनेजर्स के रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग सिस्टम्स लाजवाब होते हैं। सेवंथ, इफेक्टिव मैनेजर्स आर रिडल्स। इफेक्टिव मैनेजर्स एक पहेली की तरह होते हैं। उनके मन में, दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है। वो अक्सर बातें सीक्रेट रखते हैं, जिससे उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने में इनडायरेक्टली बहुत हेल्प मिलती है। अपने बुजुर्गों से भी आपने एक कहावत सुनी होगी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। इफेक्टिव मैनेजर्स ना बहुत ज्यादा खुश और ना बहुत ज्यादा दुखी या चिंतित दिखते हैं। वो इमोशंस पर लॉजिक और रियलिटी चेक की लगाम रखते हैं। ऑप्टिमम प्रेशर, लॉजिकल ब्लंट क्वेश्चनिंग, डिमांडिंग पोस्चर उनका ट्रेडमार्क होता है। एट्थ, इफेक्टिव मैनेजर्स आर एंटरप्रेन्योर्स। इफेक्टिव मैनेजर्स सिर्फ मैनेजर्स नहीं होते। डेजिग्नेशन में भले हों, पर मन में, अप्रोच में, एटीट्यूड में, तासीर में मालिक की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह होते हैं। वो जिम्मेदारी लेते हैं, हर छोटी बड़ी बात का दर्द लेते हैं, अपने बिजनेस ओनर की तरह। ऐसा करके ना केवल वो सही डिसीजंस ले पाते हैं, बल्कि उनके काम, उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी एनहांस हो जाती है। और ऐसे मैनेजर्स या लीडर्स को और जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वो और तरक्की करते हैं। उनका पैशन और उनकी इंडिपेंडेंस इन्फेक्शियस होती है। नाइन्थ, इफेक्टिव मैनेजर्स नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। मैंने दशकों पहले कहीं पढ़ा था कि बिजनेसमैन हु डोंट नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस डाई यंग। स्ट्रेस जिंदगी और बिजनेस की कड़वी सच्चाई है, और जहां जिम्मेदारी ज्यादा है, सिचुएशंस मुश्किल हैं, वहां स्ट्रेस का ज्यादा होना ऑब्वियस है, लाजमी है। बिना स्ट्रेस को मैनेज किए, कंट्रोल में रखे, बिना उसे इफेक्टिवली काउंटर किए, कोई भी मैनेजर या लीडर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता।
Effective managers understand the importance of working like emotion neutral logic machines. They are fiercely individualists. They have stress buster pastimes and techniques and mental hacks. They are zero approval seekers. लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता उन्हें नहीं होती. They hold themselves responsible for their own motivation, like their personal hygiene. They don't take official things personally. They have secret internal philosophies and motivations. They have indestructible psychological core. 10th, effective managers are silently effective. इफेक्टिव मैनेजर्स ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, दिखावा नहीं करते, अक्सर हर जगह हर समय दिखाई भी नहीं देते. उनका बनाया सिस्टम, उनकी टीम टेक्स केयर ऑफ मैक्सिमम थिंग्स. उनकी स्ट्रेटजीज, उनके सेटअप्स साइलेंटली काम करते हैं. 11th, इफेक्टिव मैनेजर्स आर पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन. आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन की. इफेक्टिव मैनेजर्स उस पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन की तरह होते हैं. उनके साथ काम करने वाली टीम उनको प्यार करती है, उन पर जान छिड़कने के लिए तैयार होती है. इफेक्टिव मैनेजर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी टीम का ट्रस्ट जीता होता है. 12th, इफेक्टिव मैनेजर्स हैव देयर कैबिनेट. कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल. आप कहेंगे मंत्रिमंडल का यहां क्या काम? देखिए, कोई भी लीडर या मैनेजर ना तो परफेक्ट होता है, ना हर चीज का एक्सपर्ट. उसे कदम कदम पर सलाहकार चाहिए होते हैं, टोकने वाले चाहिए होते हैं जो उसका पैर खड्डे में जाने से रोक सकें. इन्फॉर्मर चाहिए होते हैं जो उसे सूचना दे सकें कि कहां क्या ठीक है या गलत. ट्रबल शूटर्स चाहिए होते हैं, मैन फ्राइडे. एक इफेक्टिव मैनेजर चुन चुनकर ऐसे पर्सन्स की टीम को इकट्ठा करता है. वही उसकी कैबिनेट होते हैं. उसी कैबिनेट से वो सारा शो रन करता है इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली. 13th, इफेक्टिव मैनेजर्स आर रेडी टू सिंक विद द शिप. इफेक्टिव मैनेजर्स वो होते हैं जिनमें ये जज्बा होता है, हौसला और नियत होती है कि वो उस शिप के साथ डूबने के लिए तैयार हों जिसके वो कैप्टन हैं, कमांडर हैं, जिसके ना डूबने की जिम्मेदारी उनकी है. ऐसा करने की मानसिकता उन्हें वो हर संभव करने के लिए प्रेरित करती है जो उन्हें करना चाहिए. जिन समुद्री जहाजों के कप्तानों में ये जज्बा होता है वो जहाज कभी नहीं डूबते. द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिंकिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, वट एवर द सिचुएशन. I hope all these points help you in your career to become a better, effective managers. My best wishes are with you. Thank you for your time. God bless you.